बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं और वो थर्ड चैप्टर किताब का, दैट इज़ अबाउट मोशन। तो इस चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोशन वर्सेस रेस्ट क्या चीज़ होती है, उसके बाद स्पीड है और फिर डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फिर न्यूटन्स के लॉज के बाद फिर मोमेंटम आ जाएगा और मोमेंटम के बाद जो है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशंस वगैरह वगैरह। तकरीबन ये हमारा इस चैप्टर्स के अंदर डिस्कस जो डिबेट करने की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम रेस्ट और मोशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं। रेस्ट को हम डिफाइन करते हैं, इफ द बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। इसको लिखता हूं, ये डेफिनेशन हो जाएगी, इफ अ बॉडी इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। जैसे स्टूडेंट साहब मुझे देखें, मेरा और आपका फासला, मेरा और दीवार का फासला लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे हर तरफ से, इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं स्टर्निंग कंडीशंस के अंदर हूँ। यही रेस्ट कंडीशंस कहलाती है। आई एम नॉट चेंजिंग माय पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माय सराउंडिंग्स। और मोशन क्या होता है, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to its surroundings, then body is said to be in motion. If a body is changing its position with respect to its surroundings, then body is said to be in motion. Basically ये सारा चैप्टर्स इसी मोशन से ही कंसर्न है और उसके बेसिक्स पैरामीटर्स जब हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करेंगे, कंसिडर करेंगे, तो उसमें सबसे पहला पैरामीटर्स वो है डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिफाइन करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस, लीस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस, फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बाज़ बुक्स के अंदर होता है बिटवीन द टू पॉइंट्स, तो बिटवीन द टू पॉइंट्स जो है ना वो गलत होगा। उसमें डायरेक्शन क्लियर नहीं होती कि बॉडी किधर जा रही है, इनिशियल से फाइनल जा रही है, ए से बी जा रही है या बी से ए आ रही है। लिहाजा बिटवीन द टू पॉइंट्स नहीं कहना, बल्कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पिंडी टू इस्लामाबाद। ये that is the displacement. It is a vector quantity directed from initial to final position. It is denoted by D, having units meters, centimeters, foot, etc. ग्राफिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो सपोज करते हैं एक बॉडी जो है वो ओरिजिन से स्टार्ट ले रही है और इस तरह जा रही है, इस रास्ते पे जा रही है, और लेट बॉडीज एट पॉइंट ए एट एनी टाइम, जीरो से स्टार्ट लेके एट एनी टाइम बॉडीज एट पॉइंट ए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। दिस इज व्हाट वी कॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं स्पीड क्या होगी और वेलोसिटी क्या होगी। स्पीड एक टर्म जिसका मतलब लिया जाता है कि बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसने एक सेकंड्स के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो अब हम उसके ऊपर एक लिमिट लगा रहे हैं टाइम की, क्या कि एक सेकंड्स के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दैट इज व्हाट वी कॉल स्पीड, distance traveled by the body in 1 second. ये स्केलर क्वांटिटी है, हैविंग units
मीटर्स पर सेकेंड, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, फुट पर सेकेंड। किलोमीटर्स पर आवर भी गाड़ी को जो स्पीड होती है उसको हम हमेशा किलोमीटर्स पर आवर के अंदर मेजर करते हैं। स्पीडोमीटर्स के ऊपर लिखा भी होता है किलोमीटर्स पर आवर वगैरह वगैरह। इसके बाद हम वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी ये होगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड्स। द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, यहाँ पे है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड्स, जिसमें कोई डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, और वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड्स। सिंस डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर्स has a particular direction from initial to final, same will be the direction of the velocity as that of the displacement। जो displacement की direction होगी वही velocity की direction होगी। So it is a vectors quantity, it is a vectors quantity directed along the displacement। Its units are meters per second, centimeters per second और फुट पर सेकेंड्स, फुट पर सेकेंड्स। इसके बाद अब हम जो डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी, कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, डिफाइन करते हैं रेशियो बिटवीन द टोटल displacement and total time, ratio between the total displacement and total time taken by the body। Mathematically average velocity बराबर है total displacement over total time, that can be written as d by t या डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ये है वी एवरेज। इसके बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज जो हैं ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, दोनों वेलोसिटी ही हैं, सिर्फ दोनों में एक लीस्ट सा डिफरेंस है जो क्लियर करता हूं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिफाइन कर रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। इंस्टेंट मीन very small time interval, not equal to 0 but very small। Instant mean very small time interval। So mathematically instantaneous velocity बराबर है लिमिट डेल्टा t tends to 0 डेल्टा d by डेल्टा t। तो लिमिट किस पे है? टाइम पे है। तो ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ है इंस्टेंट, जब उसको मैथमेटिकली जब फिजिक्स में लिखते हैं तो ये इंस्टेंट्स को डिफाइन कर रहा है। लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 मीन इंस्टेंट वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। अब इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट किया है बॉडी ने, तो उसकी जो रेशियो ले लेंगे दैट इज व्हाट वी कॉल v इंस्टेंटेनियस, दैट इज कॉल्ड v इंस्टेंटेनियस। हाँ, डेली लाइफ के अंदर फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो या एवरेज कैलकुलेट करेंगे या इंस्टेंटेनियस। खाली वेलोसिटी एक टर्म है। कैलकुलेशंस की दुनिया में जब भी आप आ जाएंगे तो ये दो टर्म्स होंगी जिसको आपने कैलकुलेट करना होता है किसी भी बॉडी के लिए, या तो उसकी एवरेज निकालेंगे या इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। और इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये किसी मूविंग बॉडी की एक
प्रॉपर्टी हो सकती है कि उसकी वेलोसिटी को हम कह दें कि दैट इज यूनिफॉर्म। तो डिफाइन कैसे करते हैं? इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल intervals of time. If a body travels equal displacement in equal intervals of time, this is a very important equal displacement. Magnitude भी same, direction भी same, तब equal displacement होगा। और दूसरी लिमिट लगा रही है टाइम के ऊपर, एक equal displacement भी एक लिमिट, दूसरा टाइम इंटरवल भी बराबर है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, देन वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अंडर दिस कंडीशन एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये भी एक शर्त है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज भी इक्वल होंगी, या इसका रिवर्स कह दें कि जब कभी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल हैं तो इसका मतलब है बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लिहाजा यूनिफॉर्म होना वेलोसिटी का ये उस मूविंग बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, कोई अलहदा स्टेटस नहीं है यूनिफॉर्म का। इफ average is not equal to instantaneous, then velocity is said to be variable. अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज इक्वल नहीं हैं, देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी। तो डेली लाइफ के अंदर आप अपने सामने सड़कों पे आप देखें तो जनरली वेलोसिटीज क्या है? वेरिएबल है। कभी बंदा स्लो होता है, कभी तेज हो रहा होता है। तो इसका मतलब है एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल नहीं है। सो इन दैट कंडीशंस वेलोसिटी इज सेड टू बी वेरिएबल वेलोसिटी।